जीतू पटवारी का बयान। बोले जीतू पटवारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन दर दर में किसान भटक रहे हैं। बीजेपी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। खाद की किल्लत का असर बुधनी में भी है। वी.डी. शर्मा बताए खाद कितना आया और डीएपी कितना आया। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत है एमपी में, वहीं 200 ही कॉलेज फुलफिल हुए। हमारे आरोप सही है। मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश की एकता की बात संविधान भी करता है। बीजेपी सामने से नहीं, पीछे से देश को तोड़ने की बात करती है। भारत महान है, भारत महान शक्ति है। राजीव जी ने नारा दिया था, हमारा देश महान। उमंग सिंघार ने कहा, ऑफर किया उसमें सच्चाई है। रामनिवास गए तो लेन देन हुआ ही होगा। बीजेपी का यही काम है, खरीद फरोख्त करना। निर्मला सप्रे रोज इधर उधर करती हैं। क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देश की एकता और अखंडता की बात तो भारत का संविधान भी करता है, पर 10 साल 15 साल के शासनकाल के बाद बीजेपी एक और नेक की बात करती है और भाषण हमेशा कैसे हम नफरत और घृणा और बंटवारा की बात करें वैसा करती है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि बीजेपी सामने से अब इस तरह की बातें नहीं करती, पीछे के रास्ते से करती है। नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कहीं ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों को खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना उनके नेचर का हिस्सा। नरेंद्र मोदी के नए भारत का एक सबसे बड़ा एक तरह से उदाहरण है। वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? अगर आप में इतना ही कलेजा था तो उनका इस्तीफा लिखवाना था, स्वीकार करवाना था। हमने स्वीकार करने के लिए शिकायत की, आपकी पार्टी के हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनने क्यों अस्वीकार कर दिया? हमें कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है? ये सब सवाल है, पब्लिक समझे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।